सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं? आपने अपना पिछला कार्य तो कर ही लिया होगा। कक्षा 7वीं के लिए हम पाठ 5 मिठाई वाला पढ़ रहे थे। यह एक कहानी है और इसके लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हैं। हमने पिछले भाग में देखा था कि अब पहले वह खिलौने वाला बनकर आता है, फिर वह क्या बनकर आता है, मुरली वाला, और अब वह क्या बनकर आया है, मिठाई वाला। पहले वह खिलौने बेचता था, फिर उसने मुरलियां बेची, अब वह क्या बेच रहा है, बच्चों के लिए मिठाइयां बेच रहा है। और पिछले कुछ पंक्तियों में हमने पढ़ा था कि रोहिणी जो इस कहानी की मुख्य पात्र है, वह अपनी दादी को कहती है, लेखक की दादी को कहती है कि तुम चुन्नू और मुन्नू के लिए कुछ मिठाई खरीद लो, उनसे वहां पर बिठा लो। तो वह मिठाई वाला कहता है कि मेरे पास रंग बिरंगी मिठाइयां हैं, कुछ चपटी हैं, कुछ गोल हैं और इनका स्वाद भी बहुत ही अच्छा है, जायकेदार यानी स्वादिष्ट है। अब वह अपनी मिठाइयों की तारीफ करता है और बताता है कि 1 पैसे की मैं 16 टॉफियां देता हूँ और इन टॉफियों की क्या खासियत है, वो स्वाद के साथ साथ खांसी को भी ठीक कर देती है। तो बच्चों चलो अब हम आगे अपनी कहानी को पढ़ते हैं। दादी बोली 16 तो बहुत कम होती है, कि उसने कहा कि मैं 1 पैसे की 16 टॉफियां देता हूँ। तब दादी ने कहा कि 1 पैसे की 16 टॉफियां तो बहुत ही कम है, भला 25 तो देते। कि फिर वह क्या कहती है कि 16 की जगह तुम्हें 25 टॉफियां देनी चाहिए। मिठाई वाला नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूंगा। कि वह कहता है नहीं दादी, इतना भी मैं दे रहा हूँ, वो भी अधिक है, खैर फिर रहने दो। पहले उसको बताने की इच्छा होती है कि इसके लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना परिश्रम करना पड़ता है, कितनी अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन फिर वह कहता है खैर तुम इस बात को तो छोड़ो, लेकिन मैं इससे अधिक नहीं दे सकता। रोहिणी दादी के पास ही थी। कहाँ पर थी? चिक के पीछे। चिक का क्या बताया था मैंने? बांस की तिलियों से बना हुआ पर्दा, जो अगर बच्चे की आपके घर में कहीं धूप आती है तो हम वहाँ पर वो जो पर्दा लगाते हैं और उसको रस्सी के साथ ऐसे खींचकर फोल्ड करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? चिक। बोली दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। कि अब रोहिणी अपनी दादी को समझाते हुए कहती है कि ये जो 1 पैसे में 16 टॉफियां दे रहा है, ये बहुत सस्ती है, तुम 4 पैसे की ले लो, ये पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयां गिनने लगता है, तो 4 की दे दो, अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दो। अरे हाँ मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज्यादा करना आता भी नहीं। कि अब लेखक की जो दादी है वो कहती है कि अब तुम 1 पैसे की 25 नहीं दे रही हो, तो कम से कम तुम क्या दो, 1 पैसे की 20 दो। अब मैं जैसे बूढ़ी हो गई हूँ तो क्या मुझे मोल भाव नहीं करना आता? कहते हुए दादी के पोपले मुंह में जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। पोपले मुंह में यानी कि दादी के मुंह में दांत नहीं है, इसलिए उसका मुंह खाली है, इसलिए यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग किया गया है। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। कि अब रोहिणी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि उस मिठाई वाले का स्वर खिलौने वाले से और मुरली वाले से अत्यधिक मिलता जुलता है। तो अब उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। वह सीधे सीधे न पूछकर दादी को कहती है कि इससे पूछो कि तुम पहले भी यहाँ पर आए थे, यहाँ के तो दिखाई नहीं देते, यहाँ के तो निवासी तुम नहीं हो, यहाँ के रहने वाले तो तुम नहीं हो। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा ही की थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। कि जैसे ही दादी माँ ने रोहिणी के कथन को, उसकी बात को दोहराने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, तो मिठाई वाला कहता है कि मैं यहाँ पर पहली बार नहीं कई और बार भी आ चुका हूँ।
रोहिणी चित की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज लेकर। अब रोहिणी के मन में और अत्यधिक जिज्ञासा हो जाती है और वह उससे आमने सामने ही पूछती है कि पहले तुम मिठाई लेकर आए थे या कोई और चीज लेकर आए थे। मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भाव में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। मिठाई वाला क्या हो गया, खुश हो गया कि कोई तो उसके बारे में पूछ रहा है, लेकिन उसे विस्मयादि यानी कि हैरान करने वाले भाव उसके मन में भी, हैरानी वाले भाव उसके मन में उत्पन्न हुए और कहने लगा, पहले अब वह मिठाई वाला है, पहले उससे मुरली वाला बनकर आया था और उससे पहले भी वह खिलौने बेचने आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? कि रोहिणी को अपने आप पर विश्वास हुआ और उसने कहा कि मेरा अनुमान ठीक है। और क्या है कि उसके मन अस्थिर हो गया, यानी कि वो अब बेचैन हो गई थी उसके बारे में और अत्यधिक जानने के लिए। तब उसने कहा कि तुम ये अलग अलग काम, व्यवसाय यानी काम, कार्य, जो तुम अलग अलग कार्य कर रहे हो, तो इनको अपनाने का क्या कारण है? पहले तुम खिलौने बेचते थे, फिर तुमने मुरलियां बेची और अब तुम मिठाई बेच रही हो। ये अलग अलग काम धंधे अपनाने का क्या कारण है? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है। कि मुझे इन कामों से क्या मिलता है कि इससे मुझे सिर्फ खाने का भोजन मिलता है, कहीं नहीं भी, कभी नहीं भी मिलता। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मेरा सामान न बिके तो मुझे खाने के लिए भोजन भी नहीं मिलता। पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है और यही मैं चाहता भी हूँ। कि वह कहता है कि मुझे इन कामों से क्या मिलता है, धीरज, यानी कि मेरे मन को शांति मिलती है और कभी कभी असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं होती, सुख भी मिलता है और जो मैं सिर्फ जिंदगी से यही सुख चाहता हूँ और संतोष से अपना जीना चाहता हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब रोहिणी जिज्ञासु प्रवृत्ति की हो जाती है और उससे अत्यधिक सवाल पूछती है कि इससे तुम्हें सुख, क्या सुख मिलता है? अब वह उन बातों की कौन चर्चा करूं, उन्हें आप जान ही दे। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा कि जो पीछे मेरे जीवन में जो बातें बीत गई हैं, उन बातों का मैं व्यर्थ में चर्चा क्यों करूं? कि उन बातों की व्यर्थ में चर्चा, यानी कि जिस चीज से कोई लाभ नहीं है, जो चीजें दोबारा नहीं आ सकती, तो मैं उनके बारे में व्यर्थ में चर्चा नहीं करना चाहता। आप उन बातों को जाने दो, इससे आपको सिर्फ दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा नहीं होगा, मिठाई मैं और भी ले लूंगी। कि अब वह कहती है, स्पष्ट रूप से कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में जानने के लिए उत्सुक हूँ। अब तुमने इतना तो बता दिया है, तो थोड़ा सा और तुम अपने बारे में बता दो। अगर तुम मुझे बताओगे तो इसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है, हर्जा यानी नुकसान नहीं है, और मैं तुमसे और भी अधिक मिठाइयाँ खरीद लूंगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, अतिशय यानी अत्यधिक, बहुत अधिक गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। कि वह अपने बारे में बताता है कि मैं किसी एक नगर में प्रतिष्ठित यानी सम्मानित, जिसको अत्यधिक सम्मान प्राप्त होता है, एक ऐसा आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। कि गाड़ी घोड़े थे मेरे पास, नौकर चाकर थे, अलग अलग काम थे, लेकिन एक स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। कि मेरे पास पूरा परिवार था, उस परिवार में मेरी पत्नी और 2 बच्चे थे। मेरा वह सोने का संसार था। कि मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि मेरे लिए यही सब कुछ है। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। कि मेरे जीवन में क्या थी, जो बाहरी जीवन है उसके लिए क्या चाहिए, धन दौलत पैसा, तो वह संपत्ति भी मेरे पास थी, वह संपत्ति भी मेरे पास थी। और भीतर सांसारिक सुख था, कि संसार से मैं सुखी था, क्योंकि मेरी सुंदर पत्नी थी, नियमों का पालन करने वाली थी, मेरे 2 बच्चे थे, तो मुझे सांसारिक सुख भी अत्यधिक था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी, बच्चे बड़े सुंदर थे, जैसे सोने के सजीव खिलौने।
कि मेरी सुंदर स्त्री थी और उसी में मेरी क्या बसती थी, जान बसती थी। और मेरे बच्चे बिल्कुल ऐसे थे जैसे सोने के सजीव खिलौने, कि मुझे अपनी जान से भी अत्यधिक प्यार करते थे और मुझे उनसे अत्यधिक प्रेम था। समय की गति विधाता की लीला, अब कोई नहीं है कि यह समय की गति है, यह समय का प्रभाव है कि मेरे साथ क्या है। देखो, जब समय बदलता है तो कुछ न कुछ हमसे छिन जाता है। विधाता की लीला, विधाता यानी भगवान के लिए यहाँ प्रयोग किया गया है। तो विधाता की लीला है कि जिस जैसा भगवान ने मेरे साथ किया, क्या है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। कि पहले उसके पास अच्छा मकान था, धन दौलत थी, पत्नी थी, बच्चे थे, लेकिन अब वह कहता है कि समय का ऐसा प्रभाव हुआ कि मेरे साथ ऐसा दुर्भाग्य हुआ कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब कोई नहीं है दादी। प्राण निकाले नहीं निकले, कि मैं अपने प्राण निकालना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, लेकिन मैं मर भी नहीं सकता, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकलता हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यही कहीं कि मैं जो ये अलग अलग व्यवसाय अपनाता हूँ, बच्चों से अत्यधिक प्रेम करता हूँ और मैं अपने बच्चों को खोजने के लिए आता हूँ, लेकिन सोचता है कि ये मेरे बच्चे भी इन्हीं कहीं बच्चों में होंगे, आखिर कहीं नए जन्मे ही होंगे, कि कहीं न कहीं उनका दोबारा से जन्म भी हुआ होगा। उस तरह रहता, भूल भूल कर मरता, कि अगर मैं अपने जीवन में उन्हीं के बारे में सोचता रहता तो अत्यधिक परेशान रहता, लेकिन मैं यह कार्य इसलिए करता हूँ, इससे मुझे खुशी मिलती है, असीम सुख मिलता है, संतोष मिलता है, इसलिए मैं यह कार्य करता हूँ। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा, कि मैं ये अलग अलग काम कर रहा हूँ, बच्चों को खुश रखने की कोशिश करता हूँ, तो इससे मुझे संतोष है और मैं संतोष के साथ मर जाऊंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है, ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। कि वह कहता है कि मैं जब इन बच्चों के पास आता हूँ, इनको खिलौने देता हूँ, मुरली देता हूँ, मिठाई देता हूँ, तो इन बच्चों में मैं क्या करता हूँ, अपने बच्चों की भी छवि देख लेता हूँ, कि ऐसा लगता है कि जैसे मैं ये अपने बच्चों के लिए ही कार्य कर रहा हूँ। जब मैं इनको उछलते कूदते देखता हूँ तो मुझे इससे खुशी मिलती है। पैसे की किसको कमी है, कि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, बाहरी संपत्ति है, लेकिन मेरे पास आंतरिक सुख नहीं है, मेरे पास बच्चे नहीं है। तो अपने उन खोए हुए बच्चों की याद में मैं अपनी बच्चों की छवि देखने के लिए इन बच्चों के पास चला आता हूँ। आपकी दया से पैसे तो काफी है, जो नहीं है वह इस तरह उसी को पा जाता हूँ। आपकी दया से क्या है, मेरे पास पैसे तो बहुत है, लेकिन एक आध बार जब कमी हो जाती है तो मैं ये विभिन्न प्रकार के सामान बेचकर उससे कुछ पैसे भी कमा लेता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं, कि अब रोहिणी दया भाव से मिठाई वाले की तरफ देखती है और कहती है कि उसे लगता है कि उसकी आंखों में आंसुओं से तर है, कि उनकी आंखों में अत्यधिक आंसू आ गए हैं, उसकी आंखें आंसू से भर गई है। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। कि रोहिणी के कितने बच्चे थे, 2 बच्चे थे। क्या नाम था, चुन्नू और मुन्नू। तभी वो बाहर से आ जाते हैं और अपनी माँ को अब लिपटकर कहते हैं कि अम्मा हमें भी मिठाई चाहिए, मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियां मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। कि वह मिठाई वाला भी बैठा है और वह अपनी मिठाइयों में से 2 कागज की पुड़िया यानी कि कागज का कोई भी पैकेट बनाकर उसमें मिठाइयां भर देता है और उनको कहता है कि तुम मुझसे लो। और तत्काल यानी उसी समय रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए, कि रोहिणी ने अंदर से उसे एक्स्ट्रा जो मिठाई दी थी उसके पैसे देने चाहिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। कि उसने वहां से अपनी पेटी अपना सामान उठा लिया और कहा कि अब की बार ये इस जो आपने एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं, अलग से पैसे दिए हैं, मैं ये पैसे नहीं लूंगा। दादी बोली, अरे अरे ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। कि दादी जोर देकर कहती है कि तुम ये पैसे जरूर लेकर जाओ,
तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा, उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। कि रोहिणी कहती है कि उसने वो पैसे नहीं लिए और तत्काल उसी समय क्या किया, अपना सामान उठाया और आगे गली में निकल गया। और वह तब भी यही गीत गा रहा था, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला आ गया है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि जब मनुष्य के पास किसी प्रकार की कठिनाई आ जाती है या फिर कोई भी उसके साथ दुर्घटना हो जाती है, तो उसके जीवन में दुख ही दुख आ जाता है, लेकिन हमें उस दुख से उभरना चाहिए और अपनी परिस्थितियों से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में क्या कर सके, आगे बढ़ सके। और बच्चों, हमने क्या देखा कि वह संतोष के साथ, सुख के साथ बच्चों को मिठाइयाँ दे देता है, सस्ते में दे देता है, अधिक मेहनताना नहीं लेता। तो इससे क्या होता है, उसको सुख मिलता है। और रोहिणी क्या है, एक अच्छा पात्र है कहानी का, और उसके मन में भी मिठाई वाले के बारे में जानने की इच्छा होती है। अगर हम किसी गरीब व्यक्ति को देखकर, दुखी को देखकर हमारे मन में करुणा उत्पन्न होती है, दया आती है, तो हमें उसके साथ उसका दुख साझा करना चाहिए, उसके विचारों को सुनना चाहिए, ताकि वह अपने मनोभाव को तुम्हारे सामने प्रकट कर सके।